शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। 2 मकामात पर फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 2 सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दोनों इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.1 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कायदाबाद के करीब का इलाका था। गहराई 15 किलोमीटर थी। लोगों में खौफ व हरास फैल गया, घरों से बाहर निकल आए। फरूक हबीब ने तहरीक इंसाफ की राहें जुदा कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। 9 मई को रचाई गई साजिश बेनकाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI को 3.5 साल हुकूमत में काम करने का मौका मिला, उन्हें आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। आपने पुरअमन के बजाय पुरतशद्दुद मज़ामत का रास्ता इख्तियार किया। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद हम अपने घरों से दूर रहे। 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत था। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान। इब्तदाई मुसव्वदा तैयार। मुख्तलिफ कानूनी निकात पर गौर के बाद दरखास्तों का मुसव्वदा फाइनल किया जाएगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में मसरूफ दिन गुजारा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, नवाफिल अदा की। सियासी बिसात पर पुराने खिलाड़ी नई चालें चलेंगे। मफाहमत पसंद आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। साबिक सदर ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी सास के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। इसराइल और फ़लस्तीन में जारी जंग पर पूरी दुनिया में सिफारती हलचल। रूस की मंजरनामे में दबंग एंट्री। अमेरिका के बरक्स रूस ने इसराइल को इस जंग से निकलने में मदद की पेशकश कर दी। दुनिया भर के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ सिफारती सतह पर नफरत का इजहार। पूरी दुनिया में कोलंबिया ने सबसे पहले इसराइली सफ़ीर को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया। चीन में इसराइली सिफारतकार पर चाकू से हमला। पाकिस्तान का इंसानी इमदाद गजा भेजने का फैसला। फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत आ गई। शहदा की तादाद 2800 से बढ़ गई। 1030 बच्चे भी शहीद। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से ज़ायद हो गई। एक ही रोज़ में 400 से ज़ायद अमवात हुई। 2300 ज़ख्मी हुए। इसराइली हुकाम ने एक रोज़ में 250 हमलों की तस्दीक कर दी। अस्पताल पर बमबारी से कई डॉक्टर शहीद हो गए। अद्वियात नापैद हैं। 1000 से ज़ायद अफराद के इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। मुर्दा खानों में जगह खत्म हो गई। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 600 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रेड क्रॉस के मुताबिक अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी है। तेईस साल कबल अपना बेटा खोने वाले फ़लस्तीनी शहरी के मजीद 2 बच्चे भी इसराइली बमबारी में शहीद। 2 बच्चों की मैयतों के पास बैठा जमाल अल दरा। इसराइली मजालिम की इंतहा हो गई। सन 2000 में गजा पर इसराइली जालिम फौज की बर्बरियत के दौरान 12 साला बेटे समेत फायरिंग में फंस गए थे। बेटे को बचाने के लिए चीखता रहा, लेकिन इसराइली फौज ने बेटा शहीद कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन जमाल की हिम्मत और इस्तकामत को सलाम पेश कर रहे हैं और इसराइली जारहियत की मजम्मत कर रहे हैं। और गंदी कुर्सियां, नाक़िस इंतजामात। लखनऊ स्टेडियम बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत। बड़े बड़े दावों की कलई खुल गई। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान हल्की सी हवा चली तो बिल बोर्ड्स एनक्लोजर में गिर गए। क्रिकेट फैंस की दौड़ें लग गईं। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।